हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू कैसे हो सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं जो आपकी भौतिक विज्ञान है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे, बीमा। ठीक है, अब बीमा के बारे में जानेंगे, बीमा क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बीमाएँ हैं तो हम मात्रक जानते हैं। तो देखते हैं, पहले आपका पढ़ो मूल मात्रक। और मूल मात्रक जो है वो आपके 7 हैं। ठीक है, पहला आपका लंबाई, दूसरे नंबर का आपका है द्रव्यमान, तीसरे नंबर पे आपका है ताप, चौथे नंबर पे है आपका समय, पांचवें नंबर पे है आपका ज्योति तीव्रता, सिक्स नंबर पे है आपका पदार्थ की मात्रा, सेवन नंबर पे कौन सा रहेगा आपका विद्युत धारा। ये आपकी मूल मात्रा है। ठीक है, तो पहले आपको अगर बीमार पढ़नी है तो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं मूल मात्रक। ठीक है, अगर मूल मात्रकों में देखो, अगर आपको बात की जाए कि जो आपकी लंबाई है इसका मात्रक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, लंबाई का मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। यानी किसी भी लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, किसी को अगर नापोगे तो आप किससे नापोगे? मीटर से। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आप लोग नापोगे किलोग्राम से। तीसरा आपका ताप है, ताप को आप लोग नापोगे केल्विन से। ठीक है, चौथी नंबर का आपका समय, समय को आप नापोगे सेकंड से। ज्योति तीव्रता है, इसको आप लोग मापोगे कैंडेला। यानी ज्योति तीव्रता का अगर आपसे पूछा जाए मात्रा क्या है, तो कैंडेला, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर। एक पदार्थ की मात्रा होती है, इसको हम मापते हैं बेटा मोल से। ठीक है, विद्युत धारा को हम बेटा मापते हैं एम्पियर से। किससे मापते हैं? एम्पियर। तो ये आपको 7 मात्रक जो है, अगर बीमारी सीखनी तो 110% मतलब पता ही होना चाहिए। ठीक है, और सबको आप लोग लिख लो, समझ लो। ठीक है, एक बार देखो, और ये भी जो मात्रक हैं, जैसे आपने पढ़ा हो पहले, तो पद्धति एक चली थी CGS, एक आपकी दूसरे नंबर पर आती है MKS, तीसरे नंबर पर आपकी आती है FPS, एक और है इसी MKS के समकक्ष है SI। ठीक है, तो हम जानेंगे CGS क्या है। CGS में अगर मात्रक अगर निकालोगे तो यानी कि जिनमें मतलब कोई चीज़ है, किसी की इकाई जो है वो कम से कम, यानी छोटी छोटी इकाई नापने के लिए CGS पद्धति को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो CGS जो है, इसकी अगर फुल फॉर्म जानोगे तो C से बेटा आपकी सेंटीमीटर बन जाते हैं, G से आपकी ग्राम बन जाते हैं, और S से आपकी सेकंड बन जाते हैं। अगर MKS की फुल फॉर्म जानोगे तो M से आपकी मीटर बन जाते हैं, K से आपकी किलोग्राम बन जाते हैं, और S से आपकी सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, FPS की अगर फुल फॉर्म जानोगे तो F से फुट बन जाती है, P से पाउंड बन जाते हैं, S से सेकंड बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो पद्धतियाँ हैं ये सब बेटा कुछ इस तरह से हैं, CGS, MKS, FPS। ठीक है, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो केवल और केवल आपकी मात्रक बने हैं MKS पद्धति के आधार पर। ठीक है,
तो अब जाने बेटा कि हम गैस पद्धति में किन को किस यानी कैसे मात्रक निकालते हैं, कैसे बीमाएं निकलती हैं। चलो देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी लोग। तो बेटा इसको हमें डाल दें। ये तो आपके जो थे वो मूल मात्रक थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य मात्रक, ठीक है। ठीक है, तो बीमाएं हैं जैसे अभी आपने निकाली थी मीटर, मीटर मात्रक था, इसकी बीमा आपकी निकल के आती है, ठीक है। दूसरा आपका किलोग्राम था, इसका जो मात्रक बनता है वो बेटा बनता है एम। तीसरा आपका था समय, समय का जो मात्रक होता है टी। समय का मात्रक सेकंड है और इसका जो प्रतीक है वो क्या है, टी, ठीक है। तो ये इसकी बीमारियां तीन महत्वपूर्ण है, और भी जरूरत पड़ेगी उनको देख लेंगे आगे चलिए। जैसे आप सबसे पहले जानोगे कि क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल जो है वो एक राशि है, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो आपका होता है एरिया, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कैसे बना मीटर स्क्वायर, आइए आप बताओ। और इसका एक सूत्र और होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट में आती है बीमा इसकी, यानी बीमा हम कैसे निकालें। तो राशि क्षेत्रफल है, इस राशि क्षेत्रफल का जो मतलब प्रतीक होता है वो ये होता है एरिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मात्रक इसका मीटर स्क्वायर होता है, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। अब आप बताओ कि लंबाई को हम काय से नापेंगे, एल से, चौड़ाई को एल से। अच्छा क्यों, ऐसा मत करो, ऐसा करो समझ में आएगा। लंबाई को हम मापेंगे मीटर से और चौड़ाई को भी कैसे मापेंगे, मीटर से। तो अब इनकी बीमा क्या बनी बेटा, एक एल ये और एक एल ये, यानी मीटर की बीमा मैंने बताई थी क्या होती है, एल। अच्छा ये जो निकल के आती है एल, इसको हम कहते हैं लंबाई। लंबाई की बेटा इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, क्या कहते हैं, लंबाई को हम कहते हैं इंग्लिश में लेंथ। और लेंथ का पहला अक्षर आपका बीमा बनता है, ठीक है, एल। अब आप जो एल की तरफ देखो तो दो एल है, तो इसकी जो बीमा आती है वो आती है L2। आराम से निकल आई। यानी क्षेत्रफल का कोई आपसे पूछे प्रतीक क्या है तो ए, मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, सूत्र क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीमा क्या है एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसी दूसरा आपका आता है आयतन। आयतन को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम हिंदी की तरफ मतलब इसका सिंबल देखें यानी प्रतीक देखें तो इसको हम कहते हैं बी। क्या कहते हैं, बी। यानी आयतन का प्रतीक क्या होता है, बी। हम बात करेंगे इसका सूत्र, तो इस आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, तो आपको पता है लंबाई को हम कैसे मापते हैं, मीटर से, चौड़ाई को मीटर से, ऊंचाई को मीटर से, सही ना। मीटर से ही तो कोई चीज़ नाप सको तुम। अब मीटर 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 कितने हुए, तीन। तो एक 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 तीन घात बन गई, तो ये आपकी इसका जो मतलब मात्रक बन जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। इसका बना था मीटर 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 स्क्वायर, और इसका बना मीटर 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 यानी मीटर क्यूब। आपसे कोई पूछे कि आयतन का मात्रक क्या होता है, आराम से बता देना मीटर क्यूब। इसकी बीमा क्या बनेगी बेटा, एल इंटू एल इंटू एल, तो यानी कि एल क्यूब। एक एक घात है गुणा में घात है जुड़ जाती है, ठीक है। अब हम बेटा इस आयतन के बाद में हम जानते हैं बेटा घनत्व। क्या जानते हैं, घनत्व, ठीक है। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी है जो है इसका प्रतीक क्या बनेगा बेटा, इसका प्रतीक डी बनना चाहिए, ठीक है। अब इस डेंसिटी यानी घनत्व का जो मतलब सूत्र होता है वो होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बेटा, सूत्र यहाँ पर लिखो, सूत्र की सीट पे, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है।
अब हम समझेंगे कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है, यानी द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, तो आप लोग आराम से बता देना किलोग्राम से। आयतन को, आयतन का जो मात्रा है वो क्या होता है बेटा, मीटर की, ठीक है ना। और द्रव्यमान का यहाँ पे मात्रक लिखो, क्या होता है बेटा, किलोग्राम, ठीक है, हिंदी में लिखो, ठीक है। अब आप बताओ इसकी विमा क्या बनेगी, तो पहले विमा बनाए या मतलब आपका मात्रक बनाए, तो मात्रक क्या बनेगा आप लोग बताओ। देखो हम बताएं आपको, किलोग्राम ये है, इसको यहाँ पे लिख लो किलोग्राम, ठीक है। अब ये क्या है बटे में, तो यहाँ पे बटे लगा दो। मीटर की जो है वो यहाँ पे लिख दो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सही है। अब विमा देख लो इसकी, किलोग्राम की विमा क्या होती है बेटा, क्या होती है एम बटी, मीटर की विमा क्या होती है एल, और मीटर कितने 3, यानी एल क्यू बनेगी, एल क्यू। तो यानी कुल मिला के अगर आप इसे मतलब एक शुद्ध भाषा में लिखना चाहोगे तो एम एल, और जो आपकी 3 घात है ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की। आराम से आप लोग बता देना, घनत्व का जो विमा होती है घनत्व की वो क्या बन जाती है एम एल माइनस के 3, ठीक है। आगे आपका आता है चाल या वेग, क्या आता है बेटा, चाल या वेग, ठीक है। चाल को बेटा हम स्पीड कहते हैं और वेग को हम वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा इसका प्रतीक क्या बनना चाहिए, अगर वेग है तो बी बना देना, चाल है तो एस बना देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, इसका जो मतलब सूत्र क्या है, तो चाल या वेग का सूत्र होता है बेटा दूरी बटे समय, और महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। हर जगह मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब जगह काम में आता है, ठीक है। अब दूरी बटे समय है तो इसका मात्रक क्या बनना चाहिए, तो मात्रक के लिए हमें बेटा दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर से। समय को कैसे मापते बेटा, सेकंड से, सही है ना। अच्छा सूत्र इसका बेटा, इसका मात्रक अगर बनाओ तो यहाँ पे लिखो मीटर सबसे ऊपर, और ये बटे का चिन्ह है, यहाँ पर नीचे सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग आराम से बता सकते हो, यानी चाल या वेग का जो मात्रक है वो क्या है मीटर प्रति सेकंड, सूत्र है दूरी बटे समय। अब यहाँ से विमा निकाल लो बेटा, विमा, मीटर की विमा क्या होती है एल, मीटर की विमा एल होती है, और सेकंड की विमा क्या होती है बेटा टी, ठीक है। टी जब ऊपर जाती है तो इस पर घात बेटा अभी नीचे प्लस की 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी पे कोई घात ना हो और यदि वो भी ऊपर जाए तो माइनस की 1 हो जाती है, ठीक है। इसका बेटा सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की विमा बताएं। आगे है आपकी राशि जो है, आप देखो इसमें, आप आगे त्वरण को, इसको देखो त्वरण, और त्वरण को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, ACCELERATION, ATION, ठीक है। इसका सिंबल अगर जानो तो आपका ए हो जाता है, ठीक है। सॉरी ये इस सिंबल को इसकी जगह पे लिखो प्रतीक की जगह पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें मात्रक के बारे में, तो मात्रक क्या है देख लो। तो अब इसमें देखना त्वरण में बेटा, त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे समय। अब अगर इसके मात्रक की बात की जाए बेटा, तो वेग का मात्रक क्या होता है, हम जानते थे वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये तो वेग का हुआ, नीचे एक और समय, तो एक और बटे में आप लोग क्या लगा दो सेकंड, ठीक है। कुल मिला के इसका जो है रियल मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति, ठीक है। ये सेकंड और ये सेकंड दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा
सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बेमा क्या बनेगी बेटा, तो बेमा के लिए वेग की बेमा हमने पढ़ी थी L t-1 और बटे समय की बेमा फिर टी आ गई, तो ये जो आपकी ऊपर जाएगी टी, तो ये बन जाएगी L t-1 और ये वाला भी ऊपर जाएगा, तो ये आपका t-1, कुल इसकी भी जो रियल बेमा बनेगी आएगी वो आएगी L t-2, ठीक है। अच्छा, त्वरण हो गया आपका। अगला आपका है बल। क्या है? बल को हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, ठीक है। इसका सिंबल होता है F। इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान जो है इसका बेटा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, समझ गई। और त्वरण का मात्रक बेटा अभी मैंने लिखा है ऊपर, क्या लिखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी तो किलोग्राम तो द्रव्यमान का आ गया, और इस त्वरण का लिख दोगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मात्रक बेटा किसका है, किसका, बल का। अच्छा, इसी बल का ये तो एमकेएस मात्रक है, ठीक है। इसका जो है बल की खोज की थी न्यूटन ने, तो इनके नाम पर भी एक इसका नया मात्रक बन गया है जिसको हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। तो आपसे कोई पूछे बल का मात्रक क्या है, तो आप लोग न्यूटन बता देना, या फिर दूसरा पूछे तो आराम से बता देना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसके दो मात्रक हैं बल की। अब हम जानेंगे बेटा इस बल के बारे में बेमा। तो द्रव्यमान की बेमा क्या होती है, m, सही है। और त्वरण की बेमा क्या होती है, अभी ऊपर लिखा ली थी मैंने, क्या थी बेटा, L t-2। तो ये किसकी बेमा निकल गई बेटा, ML t-2 किसकी निकल गई, बल की, ठीक है। आगे आपका आता है, ये शायद बेमा कौन सी नंबर की है, त्वरण, ये शायद होगी आपकी बल 6 नंबर की, ये बल वाली होगी, ये 5 की है, 4 उधर बता दी थी, देखना, ठीक है। 7वें नंबर पे आपका आता है दाब। क्या आता है बेटा, दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर। इसका सिंबल क्या बनेगा, प्रेशर के हिसाब से क्या बनेगा बेटा, P, सही है। अब इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा, आराम से आप लोग बता देना। मात्रक के लिए पहले सूत्र पता होना चाहिए, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, सही। अब बल का मात्रक तो बेटा मैंने जान लिया है, क्या जाना है, बल का मात्रक एक तो न्यूटन है, ठीक है। दूसरा मात्रक आपका किलोग्राम वाला है, कौन सा लगाओगे, चलो न्यूटन से ही बना लो, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल पहले या तो बटे में है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो ऊपर आप जो अभी पढ़ाया था उसमें लिखा होगा मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका मात्रक बना बेटा, दाब का, ठीक है। और इसका बेटा सूत्र क्या बन जाएगा, सॉरी सूत्र तो ये है ही, बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक क्या बन जाएगा, तो बल की बेमा बेटा ऊपर लिखो ML t-2, सही है ना। बटे में क्षेत्रफल की बेमा लिख दो, क्षेत्रफल की बेमा क्या होती है, L स्क्वायर, सही है। अब इससे सही लाइन में लिखोगे तो आपका बन जाएगा ML t-2 इंटू L। ये जो नीचे वाली घात है, ऐसा करो इसको यहाँ से ना लिखो, ऐसे ही लिख लो। इस L स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं L इंटू L, एक L से एक L कट गई, यहाँ पे डायरेक्ट बेमा हमारी हो जाएगी ML, नीचे वाली L है ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और t-2, यानी तो इसकी बेमा क्या बन जाएगी, ML इनवर्स t-2। ये किसकी बेमा बेटा, दाब। अगला आपका आता है संवेग, 8 नंबर पे है, ठीक है। और संवेग को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम,
समझ में आ रही है। अब इस मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो अभी हमने आपको बताया कि जैसे इसका प्रतीक m बनना चाहिए, मतलब एक सिस्टम के ऊपर, लेकिन अब नहीं बनेंगे इनके प्रतीक, इनके हिसाब से नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे ऐसे कई वर्ड होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। तो फिर हम इनको संवेग को m से ना रिपीट करके उनकी राशि के ही नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इनकी मात्रक नहीं लिखेंगे। बहुत कुछ राशियाँ हैं इनकी मात्रक भी मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सही ना। अब ये द्रव्यमान इंटू वेग का मात्रक मिल गया, ये सूत्र मिल गया। इसकी अब विमा निकालेंगे तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा? एम इंटू मतलब डायरेक्ट विमा लिखो, वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1। तो ये किसकी विमा निकल गई बेटा? ये आपकी निकल गई संवेग की। एक और इसमें लिख दें, 9 नंबर पे आपका आता है आवेग, सही है। अच्छा, आवेग को अगर हम लोग जाने की से इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप लोग आराम से बता देना, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। अच्छा, इसमें इम्पल्स में इसका सूत्र क्या होता है तो आराम से बता देना, बल इंटू समय, बल इंटू समय, ये इसका सूत्र है। अगर कोई जाने कि इसका मात्रक क्या है तो बल का मात्रक बेटा क्या होता है? न्यूटन, सही है। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? समय का मात्रक सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आपका किसका मात्रक है? थोड़ा सा आउटलाइन हो गया है, ठीक है। न्यूटन सेकंड। इसकी विमा अगर निकालोगे तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 इंटू समय की विमा बेटा टी है, ठीक है। अब एक काम करो, ये टी माइनस 2 है और ये टी प्लस के 1 है, तो टी माइनस 2 में तो एक घट जाएगा, तो इसकी विमा जो है जो अभी आपने निकाली थी इसकी संवेग की, वही विमा बन जाएगी एम एल, और टी माइनस 2 में तो एक घट जाएगा तो टी माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यानी हम देखो सूत्र दोनों भी अलग अलग हैं, विमा एक जैसी है और मात्रक भी अलग अलग है, ठीक है ना। देखो जानना चाहो तो आप लोग कैसे बन जानोगे? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक बेटा? आवेग का। सूत्र क्या है? बल इंटू समय, विमा एम एल टी माइनस 1। आवेग और संवेग का मात्रक जो था वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो मतलब सूत्र था द्रव्यमान इंटू वेग, और विमा इसकी भी यही थी, ठीक है। आगे देखो 10वें नंबर की, दस नंबर पे क्या कौन सी है? आवेग। अब आप लोग देखो तनाव, और तनाव को ऐसे ही जान लो शॉर्टकट में, तनाव जो है वो एक तरीके का बेटा क्या है? बल है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? जो बल का सूत्र था वही इसका भी सूत्र बन जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और बल की जो विमा थी वही इसकी हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, सही है। आगे आपका तनाव, ये कौन सी नंबर की? 9 10 11 नंबर की थी, 12 नंबर की देखो। 12 नंबर पर आपका आता है कार्य। कौन आता है? कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कार्य को इंग्लिश में वर्क कहता है। इसका सिंबल भी बेटा कम करता है डब्ल्यू, सही है। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ये किसका सूत्र है? कार्य का। यहाँ से मात्रक अगर निकालो तो कैसे निकलेगा? बल का मात्रक बेटा है न्यूटन,
और विस्थापन का जो मात्रक है इसको समझना, ये सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। इसको मापते मीटर से है, तो न्यूटन मीटर, यानी बल का जो मात्रक है वो न्यूटन, विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर, तो इसका जो मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर। विमा के बारे में हम जाने तो बल की विमा बेटा हमें पता है कितनी है, mL/t-2। विस्थापन की अभी मैंने बताया था मात्रक क्या है, मीटर, तो इसकी विमा क्या होगी, मीटर को किससे नापते हैं, एल से, लंबाई से, ठीक है। तो इसका जो मतलब इसकी जो रियल विमा बनेगी, एक एल ये तो बन जाएगी mL/t-2। ये किसकी विमा बेटा, एक एल ये वाली और एक ये, दोनों एल जुड़ जाएंगे, L/t-2 का है आपका हो गया। अगला नंबर है आपका 13वां नंबर, जो आपको ऊर्जा का दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अब ऊर्जा है आपकी बहुत तरीका की होती है, सही ना। एक आपकी गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है। तो हम इस ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा जो है, चलो इस ऊर्जा को ही कार्य कहते हैं एक तरीका से, अगर आप जानो तो आप फिर इस चीज को 2 बार रिपीट कर देना, इस वाली हर चीज इसी की है, यानी जो ऊर्जा है वही कार्य है, कार्य वही ऊर्जा है। तो ऊर्जा कौन सी भी हो, जैसे आप लोग पढ़ो गतिज ऊर्जा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है बेटा, हाफ mv², हाफ mv², सही ना। तो यहाँ से आप विमा निकालना, एक विमा निकल के आई कार्य की है, ठीक है। 14 नंबर की देख लो बेटा। 14 नंबर पर आपका आता है बल आघूर्ण। और मैं आपको बता दूं, चाहे गतिज ऊर्जा हो, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, के, स्थितिज ऊर्जा हो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पी, सही है। यानी कि चाहे आपकी ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी विमाएं यही है, सही है ना, सबके मात्रक यही है, बस सूत्र थोड़ा थोड़ा अलग होगा। सूत्र इस आधार पे बनता है, जैसे ये तो आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब अगर आपको जानना है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो क्या बनेगा, तो इसको भी देख लें। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हो तो उसमें अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा मतलब बढ़ जाती है, तो इसको हम जानते हैं mgh। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh। तो आप लोग देखो सूत्र दोनों के अलग हैं, लेकिन मात्रक यही रहेंगी, न्यूटन मीटर वाली। और इसका मतलब इसकी विमाएं भी ये रही, एक बार विमाएं चेक करके देखा, देखो समझने के लिए। एम की विमा बेटा एम ही होते हैं, बी की विमा होती है आपकी L/t-1, और इस बी का होल स्क्वायर करना है, सही है। तो आपकी विमा बन जाएगी एम, एल की पावर 2 है तो L2, टी की पावर 1 जाए 1 2 जाए तो t-2। ये विमा होगी कार्य की जैसी। इसकी जब निकालोगे तो ये क्या है, एम, समझो ये एम है, इंटू G4 होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसकी विमा होती है L/t-2, एच की विमा बेटा होते हैं एल, तो इसकी जब विमा निकालोगे तो एल और एल 2 हो जाएंगे, तो mL/t-2। तो यानी कि चाहे कौन सी भी ऊर्जा हो, कार्य हो, कुछ भी हो, तो इनकी सभी का जो मात्रक बनता है वो क्या बनता है, न्यूटन मीटर, और सभी की विमा क्या रहती है, सेम बेटा, क्या रहती है, mL/t-2। आगे आपका आता है बल आघूर्ण 15वें नंबर पर, ठीक है। 14वां नंबर ये पोटेंशियल एनर्जी मान लो, 15वां नंबर आपका आ जाएगा बल आघूर्ण। अच्छा, इस बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अच्छा, दूरी होगी बेटा तो हम आराम से विमा को क्या बना लें, एल। बल की विमा हमारी आराम से बन जाएगी कौन सी, mL/t-2, सही है ना। अब इसमें इसका गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक एल ये एक ये, तो आपकी इसकी भी जो विमा बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, mL/t-2, सही है ना। ये किसकी विमा बेटा, बल आघूर्ण की, इसको बेटा टाउ से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक रह गया, तो इसका मात्रक जो बनता है वो बनता है आपका न्यूटन मीटर, क्योंकि जो इसकी विमा है तो इसका मात्रक भी क्या है बेटा, न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो
तो मुझे लगता है इन सब परिणामों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपकी कि राशि अगर बता दी जाए आपको तो फिर उसका सूत्र अगर बता दिया जाए तो हर चीज़ निकल आएगी, मात्रक भी निकल आएगा और विमा। ठीक है, आगे आपका है शक्ति। क्या है बेटा? शक्ति। शक्ति का जो सूत्र होता है बेटा कार्य बटे समय। अब आप लोगों ने कार्य बटे समय यानी कार्य का जो मात्रक अभी आप लोगों ने निकाला था, जिसको मैंने बोला था न्यूटन और मीटर, सही है, यही तो निकला था। हम अभी कार्य के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें। कार्य की जो खोज की थी वो जूल नामों के वैज्ञानिक ने की थी, सही ना। तो इसलिए कार्य का जो रियल मात्रक है वो न्यूटन मीटर तो है ही है, लेकिन इसका जो दूसरा मात्रक है वो कौन सा बन जाएगा बेटा? जूल। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने न्यूटन मीटर बताया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका सही मात्रक है वो कोई आया? जूल। अब इसको देख लो बेटा, तो कार्य का मात्रक क्या है बेटा? यहाँ पर लिख दो जूल, नीचे क्या है? बटे, तो बटे लगा दो। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो हम लोग जाने यहाँ से शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और जाने, इस शक्ति को भी दूसरा मात्रक दे दिया गया। शक्ति का दूसरा मात्रक क्या है? शक्ति का दूसरा मात्रक बेटा आप लोग जान लो, वाट होता है। क्या होता है? वाट, यानी पावर, एनर्जी। ठीक है, इसको इंग्लिश में पावर कहती है। पावर नहीं कहेंगे इसको, पावर मीन्स क्या होती है? शक्ति। पावर, पावर ही कहेंगे, तो मैं भूल जाते हैं तो। सही है। अब आप लोग देखोगे कि इसकी विमा क्या निकल रही है। बताओ बेटा, कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा होती है mL/T - सही है। अब नीचे क्या है मेरा? नीचे समय, तो समय की विमा फिर टी लगा दो, सही ना। और नीचे से जब समय जाएगा +1 की घात ऊपर लेके जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के विमा बनेगी, वो बनेगी mL/T - 3। सही है। तो ये किसकी विमा है बेटा? शक्ति की। सही है। आगे आपका 17वें नंबर पे आता है कोण। क्या आता है? कोण। कोण को बेटा सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चाप और त्रिज्या में इसका क्या क्या मात्रक है। इस कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है बेटा? रेडियन। ठीक है, हम इसकी विमा जानेंगे। ठीक है, तो बेटा कोण की जो विमा होती है वो होती है आपकी चाप की। चाप जानते हो? चाप लगाते तो मीटर की नाप से, त्रिज्या भी मीटर में होती है तो L/L, L से L कैंसिल। इसकी जो विमा होती है क्या होता है? ये विमाहीन, इसको हम कहते हैं विमाहीन, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, 18वां आ गया आपका। 18वें का आपका कोणीय वेग। ठीक है, अब कोणीय वेग जो है उसको जानेंगे कैसे। ठीक है बेटा, कोण को हम एंगल कहते हैं, अगर जानो तो इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इसका हम जाने सूत्र क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी का सूत्र होता है जो कोणीय विस्थापन बटे कोणीय विस्थापन बटे क्या हुआ? समय। ठीक है, अब हम एक चीज और जाने, इसका मात्रक क्या बनेगा। तो मात्रक इसका बनेगा बेटा कोण का, जो किधर गया कोण, कोण का मात्रक क्या था? रेडियन। और इसका भी मात्रक हो जाएगा रेडियन, और नीचे में और लगा है बटे समय का मात्रक सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है बेटा? कोणीय वेग का। इसकी विमा क्या निकल के आएगी बेटा? कोण की विमा तो अभी निकाली थी, विमाहीन थी। कोण जो था वो कैसा था? विमाहीन। तो नीचे समय और है तो ये समय ऊपर जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको हम यहाँ पे लिख दें विमाहीन। अगर आप चाहो तो पौड़ी जो विस्थापन है वो विमाहीन है, और नीचे आपका समय की टी हो जाएगी, तो कुल मिला के इसकी जो विमा हो जाएगी T-1। 19वां देख लो बेटा। 19 नंबर पे आपका है आवृत्ति। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/आवर्तकाल। ठीक है, इसलिए इसका भी तो मात्रक बन जाता है, चाहे तो आप रेडियन प्रति सेकंड को, सही ना, क्योंकि इसकी भी विमा कितनी आएगी, आवर्तकाल का मतलब होता है समय, सही ना। तो हम इसको हम कह सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड, या दूसरा इसका दूसरा मात्रक और एक मिला है, उसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ठीक है, यह करके लिख दो। अब इसकी जो विमा निकलेगी 1/आवर्तकाल की विमा T, तो इसकी जो विमा निकलेगा T-1। ठीक है, इसका भी बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।